नमस्कार। जिसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, जिन्होंने एसआईआर का गणना फॉर्म भरा है, उन सभी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 जारी हो चुकी है। अगर आपके घर परिवार में या फिर अपना स्वयं का नाम वोटर लिस्ट में है तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर ले कि हमारा नाम है या फिर नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिसका नाम एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में होगा उसी का नाम एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट में होगा। तो साथियों, जिसका नाम वोटर लिस्ट में था लेकिन उन्होंने एसआईआर का गणना फॉर्म नहीं भरा है, एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उन्हें न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होगा। साथ ही जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है या फिर 18 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। साथ ही इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं कि एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से अपना नाम एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ ही हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे गांव में या फिर हमारे वार्ड में कितने वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, यानी कि जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है उन सभी के नाम एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और उनका नाम किस वजह से हटाया गया है हम ऑनलाइन लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, आपका स्वयं का नाम या फिर आपके घर परिवार में जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जिसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में होगा उसी का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में होगा और जिसका फाइनल वोटर लिस्ट में होगा वही वोट दे पाएगा। तो दोस्तों, एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जल्दी से अपना नाम जरूर चेक कर लें। अगर आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर आपका पहले वोटर लिस्ट में नाम था, अभी आपका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है या फिर आपने प्री गणना फॉर्म है वो नहीं भरा है, तो आप न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 भर सकते हैं। बने दोस्तों हमारे साथ, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे जो न्यू वोटर्स हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है या फिर जिसका नाम पहले से वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ था लेकिन अभी उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट चुका है, तो वो फिर से अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वा सकते हैं। बने दोस्तों हमारे साथ, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें voters.ec.gov.in ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पोर्टल पर यहां पर मिलता है डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि हम मान लीजिए राजस्थान से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर ऑफ रिवीजन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 2026 सेलेक्ट कर लेना है। रोल टाइप में एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 सेलेक्ट करेंगे। अपने जिले का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके राज्य की भाषा है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमने जिस भी विधानसभा क्षेत्र को सिलेक्ट किया है उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पोलिंग स्टेशन आते हैं, गांव, वार्ड, उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। हम जिस भी गांव की या फिर पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 डाउनलोड करना चाहते हैं, उसे यहां से सेलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह से ये वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ओपन करेंगे, इस तरह से हमने जिस भी पोलिंग स्टेशन को सिलेक्ट किया है उस पोलिंग स्टेशन के अंतर्गत जितने भी मतदाता हैं उन सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। तो दोस्तों, एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वोटर लिस्ट में अपने परिवार के सदस्यों के नाम जरूर चेक कर लें कि हमारा नाम एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है। दोस्तों, ऐसा कोई शायद ही मतदाता होगा जिन्होंने एसआईआर का गणना फॉर्म भरा है और उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है। अगर ऐसा कोई मतदाता है जिन्होंने एसआईआर का गणना फॉर्म भरा है लेकिन एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं आया है, तो बीएलओ से संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम वेस्ट बंगाल की भी एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते
सकते हैं। दोस्तों SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि एक शुद्ध और पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी करना। तो अगर कोई वेस्ट बंगाल से है तो वेस्ट बंगाल की भी इस तरह से SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बंगाली या फिर इंग्लिश भाषा में वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैप्चा कोड टाइप करेंगे, उसके बाद में हम वोट देने कहां पर जाते हैं, अपना पोलिंग स्टेशन कहां है, यानी कि स्कूल में है तो स्कूल कौन सी है, तो यहाँ पर स्कूल के नाम मिलते हैं। तो इसको सेलेक्ट करना है, डाउनलोड सेलेक्टेड PDF पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने जिस भी स्कूल को सेलेक्ट किया है, जिस भी पोलिंग स्टेशन को सेलेक्ट किया है, उसकी वोटर लिस्ट इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि SIR की जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में से किस किस का नाम हटाया गया है, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट रोल में जिसका नाम शामिल नहीं हुआ है, उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। यहां पर आपको अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमने यहां पर जिस भी विधानसभा क्षेत्र को सेलेक्ट किया है, उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पोलिंग स्टेशन आते हैं, जितने भी गांव आते हैं, जितने भी वार्ड हैं, उन सब के नाम इस तरह से मिल जाएंगे। और अप्राप्त परिगणना फॉर्म, यानी कि जिन्होंने SIR का परिगणना फॉर्म नहीं भरा है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, उन सब की लिस्ट यहां पर आपको मिल जाएगी। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हम 1 नंबर की देखना चाहते हैं, तो देखें पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जिन्होंने SIR का फॉर्म नहीं भरा है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले मिलता है EPIC नंबर, यानी कि वोटर ID कार्ड नंबर, उसके बाद में उसका नाम, रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार के साथ में क्या संबंध है, पुराना भाग संख्या। और दोस्तों यहां पर लास्ट में मिलता है कि इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया। तो यहां पर उसके सामने कारण दिया हुआ है, जैसे पहले से नामांकित है, यानी कि ये डुप्लीकेट वोटर है, या फिर किसी की मृत्यु हो चुकी है, या फिर स्थायी रूप से किसी ने दूसरी जगह स्थानांतरण कर लिया है। तो यहां पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कारण भी दिया गया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे गांव में या फिर हमारे वार्ड में किस किस का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है और क्यों हटाया गया, यानी कि जिन्होंने SIR का परिगणना फॉर्म नहीं भरा है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और किस वजह से हटाए गए। दोस्तों अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है और जिन्होंने परिगणना फॉर्म नहीं भरा है, उस वजह से उसका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है, तो वो अपना नया वोटर ID कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं या फिर BLO से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो न्यू वोटर्स हैं, यानी कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जिसका वोटर ID कार्ड नहीं बना हुआ है, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष आयु पूर्ण हो रही है या फिर 18 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन सभी को फॉर्म 6 भरना होगा, यानी कि फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करना होगा। लेकिन सबसे पहले इस मतदाता सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद में हमें लॉगिन करना होगा और लॉगिन के बाद में ही हम न्यू वोटर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नाम टाइप करना है, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होते ही लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन में हमने जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर टाइप किए थे, वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जैसा कैप्चा कोड है वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे, मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, OTP टाइप करना है, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब हम यहां से किसी के भी वोटर ID कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, उनका फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करके यहां से न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जो न्यू वोटर्स हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे। इस तरह से फॉर्म 6 ओपन हो चुका है। यहां पर आप इस फॉर्म को जिस भाषा में रखना चाहें उस भाषा में रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिन्होंने SIR का परिगणना फॉर्म नहीं भरा है और उसका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो भी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नया वोटर ID कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म 6
लिस्ट है वो इस तरह से भरा जा रहा है और इसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है कि जो न्यू वोटर्स हैं वो किस तरह से अपना नए वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सभी स्टेप कंप्लीट करना है, जैसे सबसे पहले राज्य का नाम, जिले का नाम, विधानसभा का नाम, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में नाम टाइप करेंगे, जिसका भी वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, अगर ईमेल आईडी टाइप करना चाहे तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे। आधार नंबर टाइप करेंगे, लिंग सेलेक्ट करेंगे, महिला है पुरुष है, उसके बाद में जन्म तारीख सेलेक्ट करेंगे। जन्म तारीख से संबंधित यहाँ पर एक दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके बाद में पूरा एड्रेस टाइप करेंगे, एड्रेस से संबंधित यहाँ पर एक दस्तावेज अपलोड करेंगे। अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगता सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर परिवार के किसी सदस्य का नाम टाइप करेंगे, वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में घोषणा है और लास्ट में यहाँ पर मिलता है पूर्व दर्शन और सबमिट, यानी कि परव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ई साइन किया जाएगा, यानी कि ये ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा वो आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ई साइन किया जाएगा। तो जैसे हम फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे, पीडीएफ में फॉर्म प्रीव्यू होगा। उसके बाद में सबमिट करेंगे, आधार नंबर टाइप करेंगे, आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना है, ओटीपी टाइप करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट होते ही एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर से हम अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक करेंगे। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर टाइप करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। अपने फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा कि हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, कितने स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आप अपने गांव की या फिर अपने वार्ड की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से अपना नाम चेक कर सकते हैं, साथ ही अपने गांव में या फिर अपने वार्ड में कितने व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, किस वजह से वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, हम ऑनलाइन लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।